कर्नाटक में 2 दिन के लिए विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो रही है। बैठक होगी 2 दिनों के लिए, आज भी और कल भी। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा पहला सर्वे सामने आ गया है, क्योंकि आज अगर विपक्ष की बैठक हो रही है तो कल नरेंद्र मोदी एनडीए की भी बैठक लेंगे और एनडीए के अंदर 30 पार्टी इकट्ठा हो रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का आगे आपको मैं वीडियो दिखाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि मोदी जो छाती पर हाथ मार मार करके कह रहे थे कि मैं एक अकेला सब पर भारी हूं, तो ये 30 पार्टियां कौन कौन सी लेकर के आ रहे हैं जिसके साथ में वो कल एनडीए की बैठक करेंगे। लेकिन इसको लेकर के सर्वे में सवाल पूछा गया है कि एनडीए की बैठक, एनडीए का गठबंधन वो ज्यादा मजबूत है या पीडीए देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन वो ज्यादा मजबूत है। ये सवाल जो है वो पीडीए को लेकर के और एनडीए को लेकर के पूछा गया। इसके नतीजे क्या आए हैं, कितने लोग किसको मान रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये सबसे पहले ये आप देखिए, विपक्ष का आधिकारिक तौर पर पहला पोस्टर कर्नाटक की सड़कों के ऊपर, ये पहला पोस्टर जो है वो लग चुका है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, ये सर्वे दिखाऊं उससे पहले जरा ये तस्वीरें थोड़ा बड़ा करके देखिए। ये तस्वीरें देखिए, ये कर्नाटक का जहां पर बैठक हो रही है वहां का नजारा। ये देखिए, सड़कों के ऊपर तमाम पार्टियों के यहां पर पोस्टर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं पोस्टर में सबके चेहरे यहां पर दिख रहे हैं आपको। यहां पर अखिलेश यादव, अमर अब्दुल्ला, हेमंत सोरेन, सोनिया गांधी, सबके पोस्टर जो है वो यहां पर लगे हुए हैं और यहां पर बैठक हो रही है। और नाम दिया गया है अभी इस बैठक को कि यूनाइटेड वी स्टैंड, हम सब जो है वो एक साथ खड़े हैं। ये जो है नाम दिया गया है। ओपोजिशन पार्टी की मीट हो रही है और इसमें तमाम जो है वो मिलकर, ये तस्वीरें जो है वो आप अंदर की देखिए। अंदर जो है वो यहीं पर 2 दिनों के लिए बैठक चलेगी और इस बैठक में जो है वो क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्या कुछ मुद्दे निकल करके आते हैं वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ा जो है इस बीच में सर्वे निकल करके सामने आया है, वो देखना बहुत दिलचस्प है। इस सर्वे के अंदर जो है क्या सवाल पूछा जा रहा है। ये सर्वे आप देखिए, ये न्यूज 24 का सर्वे है और इस सर्वे के अंदर जो है 2 सवाल पूछे गए हैं। 2 सवाल इस सर्वे के अंदर पूछे गए कि एनडीए और पीडीए में किसका गठबंधन जो है वो भारी है। ये सवाल जो है यहां पर पूछा गया और एनडीए और पीडीए में किसका गठबंधन जो है वो मजबूत दिख रहा है, ये सवाल है। और इस सवाल के जवाब में कितने लोगों ने क्या कहा है कि क्या एनडीए का गठबंधन भारी है, मजबूत है, पीडीए का यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, उसका गठबंधन जो है वो भारी है, कड़ी टक्कर होगी। इन तीनों सवाल, ये 3 जो ऑप्शन दिए गए और इसका जवाब देखिए आप। ये जवाब है, ये जवाब जो है वो देखिए, यहां पर ये जवाब है कि पीडीए और एनडीए में किसका गठबंधन मजबूत दिखता है। तो एनडीए का गठबंधन मजबूत मानने वाले 21% लोग हैं, पीडीए के गठबंधन को मजबूत मानने वाले 71% लोग हैं और कड़ी टक्कर कहने वाले 9% लोग हैं। तो देखिए, एक तो यहां पर बिल्कुल साफ ही हो रहा है कि देश में 2 मिजाज हैं। एक तरफ जो है मिजाज ये है कि वो बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है, एनडीए के साथ है। दूसरा मिजाज जो है वो ये है कि वो विपक्ष के साथ में, राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के साथ में है। तो ये मिजाज बिल्कुल साफ है और ये सबको समझना चाहिए। अब तीसरी लाइन कोई नहीं है, या तो बीजेपी के साथ लोग हैं या बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, या तो राहुल के साथ लोग हैं या राहुल के खिलाफ लोग हैं, और बीच की लाइन कुछ नहीं है। तीसरे आदमी का कोई जो है रोल नहीं बचा है। अब देखिए, इसमें मैं कुछ आपको, ये तस्वीरें जो है वो सड़कों के ऊपर जो लगी हुई है, ये तस्वीरें भी आप देखिए और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि किस तरह से जो है वो कर्नाटक की सड़कों पर ये अलग अलग पार्टियों के पोस्टर जो है वो लगे हुए। लालू प्रसाद यादव का पोस्टर आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्टर आप देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला का पोस्टर आप देख रहे हैं और एक पोस्टर जो है वो ये जारी किया गया है। इसमें तमाम 26 पार्टियों के जो है वो नेता यहां पर मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। थोड़ा बड़ा करके मैं पोस्टर आपको दिखाता हूं और ये आप देखिए, इस पोस्टर के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, स्टालिन, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, तो और उसके बाद देखिए आप डीके राजा हैं और उसके साथ साथ जो है जयंत चौधरी है। तो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और 26 पार्टियों के नेता वो एक साथ आ गए हैं। पोस्टर भी जारी हो गया है और अब देखिए पहला सर्वे बहुत कुछ कहता है और पहला सर्वे में जो मिजाज, जो रुझान दिख रहे हैं, 2024 तक अगर ये बरकरार रह गया
तो उखाड़ करके फेंक देगा। बीजेपी को 71% लोग जो है नकार रहे हैं, विपक्ष के साथ में 70% लोग इकट्ठा हो गए हैं। और यही गणित है, यही गणित है। बीजेपी के पास में जो है वो 33 करोड़ के आसपास बीजेपी को लोगों ने वोट किया, 33% लोगों ने उनको वोट किया। और आप देख लीजिए वही यहां पर दिखाई दे रहा है, 70% लोग जो है वो विपक्ष के साथ में है, विपक्ष को मानते हैं, और 30% लोग जो बीजेपी को मानते हैं। अब बीजेपी 30 पार्टियों का गठबंधन करे, कितनी पार्टियों का गठबंधन करे, उस पर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनना चाहिए आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है बड़ी शानदार यहां पर चुटकी ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर कह रहे हैं कि मोदी ने संसद में कहा था कि मैं अकेला ही सब पर काफी हूं, फिर उन्हें 29-30 पार्टियों की गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारा जो गठबंधन है वो तो संसद में एक साथ मिलकर के काम करता है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार जो ये 30 पार्टियां, 26 पार्टियां, 18 पार्टी एक साथ आई है। हर मुद्दे के ऊपर जो है ये सारी पार्टियां संसद में भी एकजुट थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब पिछले जितने मुद्दे उठा करके देख लीजिए, अडानी को लेकर के जेपीसी बनाने की बात हो, उससे पहले पेगासस की बात हो, हर मुद्दे के ऊपर ये 17-18 पार्टियां एकजुट नजर आई हैं। हां, 2024 के चुनाव के लिए पहली बार ये हो रहा है, ये फर्क है। अब जो है वो आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनका एक ही उद्देश्य है, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए विपक्ष को, एजेंसियों के दुरुपयोग से धमकाना। हम निडर हैं, उनकी साजिशों का डट करके सामना करेंगे और जनता की आवाज को उठाएंगे। यहां पर आप देखिए सोनिया गांधी यहां पर आपको नजर आ रही है, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं, और उनका स्वागत कर रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, वो यहां पर स्वागत कर रहे हैं। तो ये पहला जहाज पहुंच चुका है। उसके बाद में अभी तक की जो कंफर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ममता बनर्जी वहां पर पहुंच चुकी हैं, अखिलेश यादव वहां पर पहुंच चुके हैं, और बाकी के जो नेता हैं, आप अरविंद केजरीवाल वो वहां पर पहुंच रहे हैं, जयंत चौधरी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो जिनके बारे में डाउट था, बाकी के तो सब पहुंच ही गए हैं। जो डाउट वाले चेहरे थे या जो बड़े चेहरे थे जिनके बारे में लोग जानना चाहते थे, वो पहुंच चुके हैं। क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो जरा सुनिए। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है तो छोटे मोटे सबको लेकर 30 क्यों गिन रहे हैं? तो 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मिलवाएंगे तो बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलकर भी रहते हैं, उनके 30 लोग कहाँ मिले? फिर मुझे तो एक प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का, और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की नीति है वहां पर, वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाले नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाले नहीं है, या हमारे साथ जो भी अलायंस पार्टनर्स है उनके ऊपर अगर कुछ भी अगर जोर जबरदस्ती हो गई तो उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। तो ये दूसरा एक वीडियो है, इसका भी पार्ट देखिए। ये वीडियो जो है इसमें कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर, ये सीबीआई ईडी को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जब तक विपक्ष में है तो उन पर एजेंसी रहती है, उनके आते हैं, उनको तोड़ते हैं, और ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी हो गई है, ये हो। तो ये आपका अगर ठीक है पार्टी, फिर तोड़ते क्यों? चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो, और यहाँ जब तक वो कांग्रेस में रहते, जब तक वो डीएमके में रहते, जब तक वो दूसरे हमारे पार्टियों में रहते, जब तक वो एनसीपी में रहते, और या जेडीयू में रहते हैं, आरजेडी में रहते हैं, और टीएमसी, उस वक्त वो करप्ट रहते हैं। और आप जब बुला लेते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन में आकर वो क्लीन हो जाते हैं, और आप तो जो काला कपड़ा डाल के व्हाइट निकालने में मशहूर है, और दूसरों को यही बोलते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये उनकी आदत है पहले से भी, डराने का, धमकाने का, हरासमेंट करने का, प्रेशर डालने का, वो कर रहे हैं, तो उसको हम डरने वाले। काला कपड़ा डाल करके
काला कपड़ा डाल करके आपकी आदत है कि आप सफेद निकालते हैं। ये बीजेपी की पुरानी टैक्टिस है, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे डीएमके हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, आप नेताओं को जब तक वो उन पार्टियों में रहते हैं आप भ्रष्ट बताते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी पार्टी में ले लेते हैं तो काले कपड़े से सफेद हो जाते हैं। ये भाजपा की बहुत पुरानी टैक्टिस है, हम इसको जानते हैं और इससे हम डील करेंगे। ये बात जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर कही, और उससे पहले वो कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी है। तो ये 30 पार्टियों का जो गठबंधन बना रहे हैं, ये कौन कौन लोग हैं? देखिए, एक समझने वाली बात है ये। एक तरफ तो जो है गठबंधन के अंदर वो चेहरे हैं जिसमें बिहार में अगर आप देखेंगे तो लालू और नीतीश का चेहरा है, और बीजेपी के पास में लालू और नीतीश के मुकाबले चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है। महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे वो विपक्ष के साथ में है, और उनके साथ में कौन है? बागी, बगावत करके गए हुए, और उनको तो वहां पर उनकी जो पार्टियां हैं वो गद्दार कह रही हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, वो लोग हैं उनके पास में। तो आप बताइए, लोग जो है वो लालू प्रसाद यादव का कद, नीतीश कुमार का कद, उसको ज्यादा मानेंगे, या फिर जो है वो जीतन राम मांझी और ये चिराग पासवान ये सीट ला पाएंगे? इस बात से जो है वो साफ हो रहा है कि ये 2024 के लिए जो गठबंधन बन रहा है, जिसमें बीजेपी कह रही कि हमारे पास 30 पार्टियां हैं, कांग्रेस कह रही, विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास में 26 पार्टियां हैं। अब इसमें नंबर में 4 मोदी जी के पास भले ही हो, लेकिन मोदी जी के गठबंधन में मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है। सच्चाई ये है, मोदी के अलावा और किसी की चलती कितनी है, ये बड़ा सवाल है। अब इस बात को सब जानते हैं, इस बात को लोग जानते हैं। तो बहरहाल ये चीजें हैं। अब विपक्ष जो है वो कह रहा है, यहां पर मैं जो है जयराम रमेश की मैं आपको वीडियो सुनाता हूं। जयराम रमेश ने कहा कि ये 26 पार्टियों की एक साथ यहां पर बैठक होगी, और 26 पार्टियां जो है कल सुबह 11 बजे यहां पर बैठक शुरू हो जाएगी। कल का बयान दिया हुआ है ये। जिस बैठक की शुरुआत हुई थी बेंगलुरु में, इसे और आगे ले जाया जाएगा, और कल जो है वो 26 पार्टियों के नेता प्रेस को संबोधित करेंगे और हमारा अगला कदम क्या होगा ये बताएंगे। तो यानी इस बार केवल फोटो खिंचवाने का काम नहीं होगा, पोस्टर तो आ गया है, फोटो तो सामने आ गया है। इस बार थोड़ा सा कॉन्क्रीट प्लान क्या हो सकता है, उसकी आधार जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं कि इस बैठक के अंदर जो है वो पूरा सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि इस बैठक के अंदर नाम की घोषणा होगी, और उसके बाद में कुछ मुद्दे जो है वो सामने रखे जाएंगे। मुझे ये जो बैठक हुई है इसका लबोलबाब ये लगता है। बाकी जो है उनकी विपक्ष की जो मंत्रणा होती है, क्योंकि आजकल फोन वगैरह हर कहीं पर जो है वो सबको मालूम है, और एक जब मिलते हैं तो आपस में आमने सामने बैठते हैं, तब समझाने में समझने में बहुत आसानी होती है। फोन पर बातें कुछ और होती है। फोन पर जाहिर सी बात है सोनिया गांधी सबसे एक एक करके फोन नहीं कर सकती है, मल्लिकार्जुन खड़गे एक एक करके सबसे फोन नहीं कर सकते हैं, ममता बनर्जी एक एक करके सबसे बात नहीं करेगी, अखिलेश नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब वो सारे एक कमरे के अंदर आ जाते हैं तो फिर वहां पर 4-5 घंटे, पिछली जो बैठक थी वो 4.5 घंटे चली थी, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब जब एक टेबल पर आकर के बैठ करके बात करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है चीजें जो है वो ज्यादा निखर करके सामने आएगी। मेरा अनुमान यह है कि इस बैठक में नाम का ऐलान हो सकता है, और नाम के साथ साथ एक बुनियादी जो आधार है उसकी कुछ कुछ रूपरेखा जो है वो सामने आ सकती है, और उसके बाद में अगली बैठक होगी। अब ये 17 और 18 को बैठक है, और मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि अगली जो बैठक है वो 2 या 3 तारीख को होगी। अब उसकी जगह कहां पर होगी, वो जयपुर में होने वाली है या फिर मध्य प्रदेश में होने वाली है, थोड़ा इंतजार करिए। खैर, यहां पर जो कहा है जयराम रमेश ने वो थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूं। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं सुनिए। जी, कुछ आज खबर निकल रही है कि कुछ वरिष्ठ नेता आज नहीं आ रहे हैं पर कल आएंगे। मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। ये बैठक 26 पार्टियों की बैठक की शुरुआत कल सुबह 11 बजे होने वाली है। आज रात को कर्नाटक के मुख्यमंत्री भोजन दे रहे हैं, पर बैठक औपचारिक तरीके से कल 11 बजे शुरू होगी, और करीब 4 बजे को सारे 26 पार्टियों के नेता प्रेस को संबोधित करेंगे। दूसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, मैं उसको दोहराना चाहता हूं।
प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। जो पटना में शुरुआत की गई थी 23 जून को, 18 जुलाई को बेंगलुरु में इसको आगे ले जाएगा और आप देखते रहेंगे कि एक रचनात्मक कार्यक्रम देश के सामने इन 26 पार्टियों के द्वारा भी तय किया जाएगा। ये सब बातें कल इस पर विचार होंगे और सभी नेता, 26 पार्टियों के नेता आपको संबोधित करेंगे कि अगले जो कदम ये 26 पार्टी लेंगे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, इस पर कल चर्चा होगी। तो ये बहुत हद तक तस्वीर जो है वो साफ हो रही है कि सब पार्टियों के नेता, अब बड़ा जो है वो हवा छोड़ी जाती है, बड़े जो है वो हवा के गोले छोड़े जाते हैं कि फलाना नेता नहीं आ रहा है, फलाना नेता नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया जो नेताओं के ऊपर डाउट थे वो पहुंच चुके हैं, जो नहीं पहुंचे वो शाम तक पहुंच जाएंगे। और आज का जो दिन है वो डिनर डिप्लोमेसी जिसको बोला जाता है, तो आज जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की तरफ से, सिद्धरमैया की तरफ से, उनकी तरफ से डिनर रहेगा। सब लोग जो है वो अपने होटल में भी रहेंगे, कमरों में मेल मुलाकात भी करेंगे और आधिकारिक तौर पर कल सुबह 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और शाम को 4 बजे तक चलेगी, जैसा पिछली बार हुआ था। और 4 बजे फिर जो है उसके बाद में, उस बैठक के बाद में ऐलान होगा कि क्या क्या इस बैठक में कहा गया, क्या क्या इस बैठक के अंदर हुआ है, ये फिर कल निकल करके सामने आएगा। तो ये चीजें जो है वो साफ तौर पर बता रही है कि विपक्ष ने एक मसौदा तैयार कर लिया है। विपक्ष जो है वो अपनी तैयारी में है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और जैसा मैं बता रहा हूं कि नाम का ऐलान होगा, ये आप देखते रहिए, क्योंकि यहां पर जयराम रमेश ने जो बात कही है वो पकड़ने वाली बात है और उस बात को अगर आप पकड़ेंगे तो फिर आपको अगली बात पता चल जाएगी। जयराम रमेश कह रहे हैं कि एनडीए का भूत बन गया था, वो दोबारा से एनडीए क्यों जीवित किया जा रहा है। तो मतलब कि ये कि एक जो लड़ाई होती थी यूपीए वर्सेस एनडीए, अब विपक्ष उस यूपीए को खत्म करके नया नाम लाना चाह रहा है और एनडीए का नाम एनडीए ही रखेंगे वो, अब नया नाम वो नहीं रखेंगे। और अगर नया नाम रखेंगे तो फिर विपक्ष की नकल कहा जाएगा। तो फिर वो एनडीए को आखिरकार, जिसको मोदी जी एनडीए मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो तो कह रहे थे कि हम ही सब कुछ है, हमारे ही बलबूते पर सब कुछ आ जाएगा। फिर वो खुल करके ये भी कह देते थे कि हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। तो तमाम पार्टियों के या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या देश में जो वोट बैंक कहा जाता है, उन्होंने खुल करके नकार दिया था। जेपी नड्डा ने तो कह दिया था कि साहब जो ये विपक्षी पार्टियां हैं वो रहेंगी नहीं, बीजेपी रहेगी, क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी, राष्ट्रीय पार्टियां रहेंगी, तो सब चीजें हैं। तो बहरहाल इंतजार कीजिए और मेरी बिल्कुल बारीक नजर जो है वो इस बैठक के ऊपर लगी हुई है। जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा यहां से तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अब जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि पहली बार इस विपक्ष की बैठक का एक पोस्टर सामने आ गया है और विपक्ष की बैठक को लेकर के जो सर्वे निकल करके सामने आ रहा है वो मोहर लगा रहा है कि मोदी की विदाई 2024 के अंदर हो सकती है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी एंट्री इस बार हो सकती है, ये जो है वो सर्वे बता रहा है। शेयर करिए इस खबर को और आपका सर्वे क्या कहता है, आप किसकी विदाई कर रहे हैं और किसकी एंट्री करवा रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।